हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हम कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे और जो आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कौन सा क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं आज आपसे डिस्कस करने की, इसे देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका लिखने के बाद मान लिया 1 लिख दिया, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी ई का पावर माइनस टी कास हाइपरबोलिक टी। टी ई का पावर माइनस टी कास हाइपरबोलिक टी, इसका लैप्लास निकालने के लिए कह रहा है। दैट इज यानी कह सकते हैं क्या कि आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये बताइए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी ई का पावर माइनस टी कास हाइपरबोलिक, इसका लैप्लास क्या होगा ये बताइए। तो कैसे आगे बढ़ेंगे? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी ई का पावर माइनस टी कास हाइपरबोलिक टी। देखिए यह 3 हिस्से में दिख रहा है मुझे, एक टी है, एक ई का पावर माइनस टी है, एक कास हाइपरबोलिक टी है। कैसे आगे बढ़ेंगे? तमाम प्रॉपर्टीज़ आप पढ़े हुए हैं, इसमें कैसे आपको वर्क करना है। तो इसमें पहला काम देखिए, तोड़ तोड़ के सारी चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। टी ई के पावर माइनस टी कास हाइपरबोलिक टी में पहला काम जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कास हाइपरबोलिक टी निकाला जाए। तो यह क्या हो जाएगा? नाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कास हाइपरबोलिक टी, यह क्या हो जाएगा? यह आपका हो गया क्या? यस अपान यस स्क्वायर माइनस 1। आप जानते हैं ना, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कास हाइपरबोलिक टी बराबर क्या है? यस अपान यस स्क्वायर माइनस 1। या अगर आप थोड़ा सा और भी अच्छा करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, या हाइपरबोलिक टी के स्थान पर हाइपरबोलिक 2t कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे हाइपरबोलिक टी या हाइपरबोलिक 2t। तो टी ई का पावर माइनस टी कास हाइपरबोलिक 2t अगर है तो क्या करेंगे? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कास हाइपरबोलिक 2t निकालिए। तो क्या हो जाएगा? यस अपान यस स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 1 के स्थान पर 4। तो चाहे हाइपरबोलिक टी रहे चाहे हाइपरबोलिक 2t रहे, आपका इस ढंग से लिखेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कास हाइपरबोलिक 2t इज इक्वल टू यस अपान यस स्क्वायर माइनस 4। ये निकाल लिया। अब बगल में चलते हैं, ई का पावर माइनस टी, अब थोड़ा इसमें शामिल कर लें। देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर माइनस टी कास हाइपरबोलिक 2t, कैसे इसको वर्क करेंगे? आप जानते हैं ना कि अगर मल्टीप्लिकेशन में ई का पावर 80 का फॉर्म अगर है तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज होता है? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। वह क्या है आप जानते हैं, क्या है? इफ एल एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर 80 ई एफ टी बराबर क्या है? ई एफ एस माइनस है। यही क्या है? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आप जानते हैं। यानी मल्टीप्लिकेशन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहे तो जहां जहां यस है, यस के स्थान पर क्या लिखेंगे? एस माइनस है। यही आपकी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। तो पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी आपने निकाला यह है, और अब निकाल लिया है इसका लैप्लास। तो क्या करेंगे? यहाँ पर जहाँ यस था, यस के स्थान पर ई का पावर 80 में एक टी का ऑप्शन क्या? ए, यस माइनस है। यहाँ देखिए, यहाँ कंपेयर करेंगे तो टी के यहाँ टी का कोफिशिएंट यहाँ ए है, यहाँ क्या है? -1। तो जब प्लस ए था तो माइनस रखते थे, यस माइनस है। तो जब माइनस है तो क्या रखेंगे? प्लस रखेंगे। तो कोफिशिएंट क्या है पर? -1 है। आप तो जहाँ जहाँ यस है प्लस है तो यस माइनस है, और -1 है तो यस के स्थान पर क्या लिखेंगे? यस प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा? यस प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 आपके सामने। अब यहाँ से ई का पावर माइनस टी कास हाइपरबोलिक 2t हो गया। अब यह तो निकाल लिया। अब बगल में क्या है? टी भी है।
तो इसका काम कैसे होगा? नाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी ई का पावर माइनस टी कास हाइपरबोलिक 2t इसका निकाला। तो पता है ना कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म में जब t से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन बाय t, दो चीज़ पढ़े हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लिकेशन बाय t और डिवीजन बाय t। तो t से मल्टीप्लिकेशन अगर है तो लैप्लास आप पढ़ें क्या? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी बराबर क्या होता है? -1 का पावर 1 डी बाई डी एस ऑफ एफ एस पढ़ेंगे। कहाँ से रिजल्ट आता है? आप जानते हैं कि इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का पावर n, इसे देखिए टी का पावर n एफ टी बराबर क्या होता है? -1 का पावर n, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका dn अपान dsn, और यह क्या है? EFS आप जानते हैं इस ढंग से। तो यह आप रिजल्ट पढ़े हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लिकेशन बाय टी इस रूप में। तो ये जनरल फॉर्म है। अगर टी एफ टी पूछ रहा है तो n के स्थान पर 1 रखिए। टी स्क्वायर एफ टी पूछ रहा है तो जहाँ n है, ये n है, ये देखिए n है, साफ साफ यहाँ n लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ n है n के स्थान पर 2 रखिए। टी क्यू पूछ रहा है मल्टीप्लिकेशन में है तो जहाँ जहाँ n है n के स्थान पर 3 रखकर आप उसका मान यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म उसका निकाल सकते हैं। तो यहाँ टी एफ टी है यानी एक पावर है, देखिए तो आप तो इसका निकाल चुके हैं, यानी आपकी एफ टी तो यही है ना, ये देखिए एफ टी है, ये निकाल चुके हैं। और टी एफ टी तो क्या होगा? -1 का पावर 1, ये देखिए बाय दिस रिजल्ट -1 का पावर 1 और डी बाई डी एस ऑफ एफ एस आपका यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, यही ना है आपका, देखिए एफ एस यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, ये क्या एफ एस है। तो आपने इसका लैप्लास क्या निकाला है? एस प्लस 1 अपान एस प्लस 1 का स्क्वायर -4। तो यहाँ क्या लिखेंगे? डी बाई डी एस ऑफ एस प्लस 1 अपान एस प्लस 1 का स्क्वायर और -4 आपका इस रूप में, ये देखिए ठीक। और आगे बढ़ते हैं, -1 का पावर 1 कितना हुआ? माइनस हो गया। अब हम लोग इसको जो है डी बाई डी एस करना है, यानी एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो दो फंक्शन के डिवीजन का डिफरेंशिएशन, तो चलिए आप उसको आप बढ़ा सकते हैं। ऐसे आप बहुत करेंगे तो एक काम कर सकते हैं, इसको -1 का पावर 1 ये हो गया, ऐसे लिख रहे हैं डी बाई डी एस ऑफ, ऐसे लिख लीजिए डी बाई डी एस ऑफ, ये देखिए एस प्लस 1, ये तो ठीक है, ये इसको तोड़ लीजिए तो एस स्क्वायर और +1 और +2s a प्लस बी का होल स्क्वायर और -4 आपका यहाँ पर, या इसको एक लाइनर कर सकते हैं डी बाई डी एस ऑफ, यह क्या हो जाएगा? एस प्लस 1 अपान एस स्क्वायर और +2s, 1 - 4 कितना हुआ? -3 आपका हुआ। अब इसको जो है डिफरेंशिएट कर लीजिए, कैसे? दो फंक्शन के डिवीजन का डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा? माइनस, पहले डिनोमिनेटर छोड़िए, एस स्क्वायर प्लस 2s -3 और डी बाई डी एस ऑफ एस प्लस 1, एस प्लस 1 को एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 1 और माइनस, अब एस प्लस 1 को छोड़ दीजिए, डी बाई डी एस ऑफ एस स्क्वायर प्लस 2s -3, इसको भी एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 2s, और यहाँ क्या है? +2 आपका ये हो गया, 2s + 2 आपका सूत्र में। तो अब आप जो, और अपान नीचे क्या होगा आपका, जानते हैं ना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2s -3 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया? यहाँ देखिए माइनस, अब थोड़ा तोड़ सकते हैं, यह क्या है? एस स्क्वायर प्लस 2s -3, ये है, इसको तोड़ दीजिए तो -s, इसमें तोड़ेंगे इसे, ऐसे देखिए यस का 2s में क्या हुआ? -2s स्क्वायर, ये हो गया, और यस का 2 में 2s और माइनस बाहर है, -2s हुआ, और -1 का इसमें ये क्या हुआ? -2s हुआ, और फिर 1 का इसमें ये क्या हुआ? -2 हुआ, ठीक। और आपका जो है अपान नीचे क्या है? एस स्क्वायर प्लस 2s -3 का होल स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा सिंप्लाई कर लीजिए, देयरफॉर ये देखिए तो आपका क्या क्या चीज़ें दिख रही है, देखिए 1 + 2s से 1 - 2s कट गया, तो क्या आपके पास आ रहा है
कि देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी ई का पावर माइनस टी कास हाइपरबोलिक 2t बराबर, ये देखिए तो माइनस है, ये मैं लिख रहा हूँ पहले, यह क्या हो जाएगा यस स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और यहाँ देखिए माइनस ये आपका क्या है 2x, ये देखिए माइनस 2s है, इसे लिख लेते हैं माइनस 2s, और फिर देखिए -3 माइनस 2 कितना हुआ -5 आपका ये हो गया, और अपान ये है यस स्क्वायर प्लस 2s माइनस 3 का होल स्क्वायर, और माइनस को अंदर कर दिए, तो देयरफॉर आपका आ गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, यहां लिख लेते हैं देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये t है आपका इस रूप में, देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का पावर माइनस टी कास आलू 2t माइनस अंदर डाल दिए तो क्या होगा सब प्लस हो गया, तो यस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, और नीचे क्या है आपका यस स्क्वायर प्लस 2s माइनस 3 का होल स्क्वायर, यही मान है किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी ई का पावर माइनस टी कास हाइपरबोलिक 2t का। तो एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने पूरा हुआ, और इसी पर एक मिलता जुलता क्वेश्चन और है, और उम्मीद है कि आप बिल्कुल लगा कर बैठ जाएंगे। वह क्या है कि क्वेश्चन फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, अगर कहें टी ई का पावर माइनस टी, यहां कर दें साइन 2t, ये कर दें साइन 2t, इसका लैप्लास बताइए, यानी दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर माइनस टी साइन 2t। तो कैसे निकालना है आप जानते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं सब कुछ उसी तरीके से। अब यहां पर क्या करेंगे, पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t निकाल लेंगे, और ये क्या होगा a अपान यानी 2 अपान क्या होगा यस स्क्वायर प्लस 4 आपका सूत्र। अब बाकी सारा काम साइन 2t निकाले हैं, फिर उसके बाद क्या निकाले e का पावर माइनस टी साइन 2t, तो बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पता है ना, जहां जहां यस है यस के स्थान क्या रखेंगे यस प्लस 1, तो यहीं पर बदलेगा आपका जो है यस प्लस 1 का स्क्वायर, और फिर t है तो -1 का पावर 1 डी बाई डी एस ऑफ एफ एस लगाते हुए आप काम करेंगे। तो यह एक बहुत अच्छा आसान क्वेश्चन वो आपके लिए मैंने जो है वह मौका दिया है, आप आराम से लगाकर उसको पूरा कर लीजिए। तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान से रखते हुए काम करेंगे। और एक क्वेश्चन आपका जो है एक और बता दें, इसे देख लीजिए, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, एक क्वेश्चन यह है क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये दे रहा है आपका टी स्क्वायर ई का पावर टी साइन 4t, ये दे दिया लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर ई का पावर टी साइन 4t, दैट इज ये कह रहा है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर ई का पावर टी साइन 4t, इसका लैप्लास। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी ई का पावर टी साइन 4t कैसे प्रोसीड करेंगे, इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसको भी आगे बढ़ाइए। यानी क्या करेंगे, पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 4t निकालिए, साइन 4t, तो इसका लैप्लास क्या हो जाएगा a अपान यानी 4 अपान यस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यानी ये होगा ये हुआ लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन 4t। अब थोड़ा एक कदम और पीछे खिसकाइए, क्या निकालेंगे, देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर टी साइन 4t, क्या करेंगे बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बता चुके हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ई का पावर एफ टी बराबर क्या होता है एफ एस माइनस ए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो ये 4 तो कांस्टेंट है, और जहां यस है यस के स्थान पर ई के पावर एटी में है टी का कोएफिशिएंट ए है, तो ई का पावर टी में टी कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो जहां यस है यस के स्थान पर क्या रखेंगे एस माइनस 1, क्योंकि यहाँ एस माइनस है तो ये क्या हो जाएगा एस माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर, ये और जरूर लिख देंगे बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, और थ्योरम क्या है ये लिखा हुआ है आपके सामने, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ये आपके सामने है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। अब
आपने इसका मान निकाल लिया है e का पावर t साइन 4t। अब चलिए फिर बगल अब क्या पूछा, टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर क्या होगा, देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का पावर टी स्क्वायर e का पावर t साइन 4t। कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लिकेशन बाय t, उसका लैप्लास बता चुके हैं, तो ये तो टी एफ टी है और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का पावर एन एफ टी बराबर क्या है, -1 का पावर एन डी एन अपॉन डी एस एन एफ एस, यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी। तो यहाँ टी स्क्वायर है तो एन के स्थान पर 2 रख दीजिए, तो टी स्क्वायर एफ टी, ये देखिए, और जहाँ एन है एन के स्थान पर 2 हो गया, ऐसे -1 का पावर 2, और ये क्या हुआ d2 अपॉन डी एस स्क्वायर एफ एस, ये आपका है क्या, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर एफ टी, यही यूज करना है तो कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, -1 का पावर 2, ये देखिए, और फिर क्या हो जाएगा d2 अपॉन डी एस स्क्वायर और एन के साथ और एफ एस आपका क्या है, एफ एस यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर टी साइन 4t बराबर क्या है, 4 अपॉन एस माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर, आपका ये हो गया। ठीक, यानी अब देखिए आपका आ गया, कैसे लिखें, बाय दिस रिजल्ट, दिखाना चाहें तो बिल्कुल दिखा सकते हैं। पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी का पावर एन एफ टी बराबर दिस, तो एन के स्थान पर 2 रखिए, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी स्क्वायर एफ टी, अगर 3 रहता टी क्यू तो एन के स्थान पर 3 रखकर -1 का पावर 3 डी क्यू अपॉन डी एस क्यू एफ एस। तो यह आपके सामने, तो क्या करना है, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है यस के रिस्पेक्ट में। तो थोड़ा काम कीजिए, -1 का स्क्वायर प्लस 1, काम खत्म, ये 4 इसको बाहर कर लीजिए, और क्या है d2 अपॉन डी एस स्क्वायर, यानी हमको पहले एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो ऐसे लिखिए, तो ऐसे लिख लेते हैं d2 अपॉन डी एस स्क्वायर, और ये है ऐसे ऐसे लिख लीजिए d बाई डी एस ऑफ, ऐसे कर लीजिए d बाई डी एस ऑफ, यानी लिख सकते हैं ना। तो ये 4 तो बाहर ले लिए, ये क्या हो जाएगा आपका, ऐसे ले लीजिए 1 अपान, इसे तोड़ लीजिए, तो ऐसे 1 अपान, ये क्या हो जाएगा यस स्क्वायर, ऐसे देखिए 1 अपान यस स्क्वायर और प्लस 1 और -2s a माइनस बी कॉस स्क्वायर, और यह प्लस 4 स्क्वायर कितना हुआ 16, आपका ये हो गया। ठीक, डी बाई डी सब दिस, या लिख सकते हैं 1/4 डी बाई डी एस ऑफ डी बाई डी एस ऑफ, ये देखिए ये है क्या, यस स्क्वायर -2s प्लस 17, 1 प्लस 16 कितना हुआ 17। तो इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, इस पूरे को क्या कीजिए ऊपर ले जाइए, बेस्ट तरीका। तो ये आपका क्या हो जाएगा यस स्क्वायर -2s अब प्लस 17 का पावर -1 होगा, बिल्कुल होगा। इसको सब ऊपर ले लिया आपका 1 प्लस 16 17, और यहाँ से 4 डी बाई डी एस। अब चलते हैं इसको डिफरेंशिएट करने यस के रिस्पेक्ट में, तो किसका फॉर्म दिख रहा है, पूरे को अगर कैपिटल एक्स मान लीजिए तो एक्स का पावर -1 या यस का पावर -1, तो क्या हो जाएगा एक्स का पावर एन, क्या एन, एक्स का पावर n -1, एन यहाँ पर क्या है -1, और यस यानी कैपिटल एक्स, अब कैपिटल एक्स क्या है यस स्क्वायर -2s प्लस 17 का पावर n और -1, n आपका क्या है -1। अब चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो था नहीं, फिर क्या लिखेंगे d बाई डी एस ऑफ यस स्क्वायर -2s प्लस 17, क्या मान आएगा 2s -2 हुआ कि नहीं, d बाई डी एस ऑफ एस स्क्वायर 2s, और फिर क्या हो जाएगा -2 और 17 का कांस्टेंट 0, आप जानते हैं इस रूप में। तो ये आपका आ गया यहाँ पर, तो बराबर क्या हुआ, ये देखिए ये आपका ये 4 है, ये माइनस है, और ये 2। एक काम करते हैं, देखिए मैं यहाँ लिख दिया माइनस, ठीक, ये लिखा आपका 4, ठीक, और ये इसमें से 2 हम निकाल ले रहे हैं, ये 2 निकाल लिया, अंदर क्या आएगा डी बाई डी एस तो है ही है। अब देखिए क्या मिला, यह मिला आपका यस -1, ये देखिए
दो बाहर निकालिए और ये क्या हो जाएगा, यस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 17 का पावर -2 और नीचे इस लेते आइए तो क्या आया, यस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 17 का पावर 2 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा आपका इस रूप में। ये है आपका s-1 ये। तो एक बार और डिफरेंशिएट करना है तो मान निकल जाएगा। देयरफॉर अब मैं इसको मिटा देता हूं यहां से सारी चीजें। देयरफॉर क्या हो जाएगा यहां पर, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर ई का पावर टी साइन 4t, ऊपर लिख देते हैं सबसे बढ़िया है, टी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर ई का पावर टी साइन 4t बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए -8, ये तो लिख लिया। और ये देखिए इसको यस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो दो फंक्शन के डिवीजन का डिफरेंशिएशन, तो क्या करते हैं, पहले डिनोमिनेटर को छोड़ते हैं। तो डिनोमिनेटर क्या है आपका, ऐसे छोड़ दीजिए, यस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 17 का होल स्क्वायर और d/ds आप s-1 क्या मानाएगा, ये आपका 1 माइनस। अब क्या करेंगे, s-1 को छोड़ दीजिए, ये हमने s-1 को छोड़ा। अब फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे यस के रिस्पेक्ट में, तो पूरे को ऐसे देखिए, d/ds ऑफ यस स्क्वायर माइनस 2s अब प्लस ये है 17 का स्क्वायर, ये ठीक। तो इस पूरे को यस मान लें तो यस का पावर 2 यानी यक्स का पावर 2, तो यक्स का पावर n बना, तो क्या लिखेंगे 2, ये हमने लिख लिया। और यस यानी कैपिटल यस क्या है, यस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 17 का पावर 2 माइनस 1, n-1 होगा। और फिर क्या लिखेंगे, इंटू d/ds, चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, d/ds आप कैपिटल एस, और कैपिटल एस क्या है, यस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 17। जब यस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2s माइनस 2 आपका यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, 2s माइनस 2। तो d/ds आप यस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 17 2s माइनस 2। और एक काम कर सकते हैं, देखिए 2 माइनस 1 को मैं 1 नहीं लिख सकता क्या, ऐसे लिख लीजिए 1 है और आपका इस रूप में, और नीचे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी यह है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, यस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 17 स्क्वायर का स्क्वायर यानी पावर 4 आपका इस रूप में। अब एक लाइन सिंप्लीफाई कर लीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, इसे देखिए यहां से आप सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए कॉमन साफ साफ दिख रहा है क्या, यस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 17 बाहर कीजिए, तो यह बाहर कर लिया, यस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 17 अंदर क्या आएगा, यह मिला आपका यस स्क्वायर माइनस 2s और ये क्या है प्लस 17, एक पावर यहाँ से निकला और ये आपका कॉमन निकल गया है, अंदर क्या मिल रहा है ये देखिए तो माइनस ये आपका 2 है। और यहाँ देखिए यहाँ भी 2 निकाल लेंगे, देखिए ये 2 निकला, ये कॉमन निकल गया, 2 यहाँ से निकाला तो यस -1 यहाँ भी है और यस -1 यहाँ भी है, तो आपके पास क्या आया, s-1 का होल स्क्वायर, ये देखिए s-1 का स्क्वायर। मेरी बात सुन में आ रही है ना, तो 2 यहाँ से निकाला s-1 और ये बाहर निकल गया तो s-1 का स्क्वायर और नीचे आपका क्या है, यस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 17 का पावर 4, एक पावर इससे कटेगा आपका जो है तो पावर 3 बचा। और यहाँ जाइए -8 और ये क्या है आपका, तोड़ दीजिए, यस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 17, यहाँ देखिए यह आपका -4 है और यस स्क्वायर s-1 का स्क्वायर क्या हो गया, यस स्क्वायर ये नहीं हुआ, यस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2s ये है, और 4 से -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -4s स्क्वायर, ये लिख लिया, ये देखिए। और फिर क्या है आपका -4 ये लिख लिया, और फिर क्या है -2s और माइनस प्लस, और प्लस क्या है 8s ये लिख लिया। ये आपके सामने ये है -4 और यस -1 का स्क्वायर आपको समझाने के लिखा है। और नीचे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर यस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 17 का पावर 3 ये है। और यहाँ देखिए तो अब आपके पास थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, -8 यस स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर कितना हुआ -3s स्क्वायर, ये देखिए, और -2s अब प्लस 8s कितना हुआ, प्लस आपका कितना हुआ 6s। और ये देखिए 17 ये है, 17 और -4 में जाएगा कितना आपका हो जाएगा +13 आपका ये हो गया।
देख लीजिए यस स्क्वायर माइनस 4 से माइनस 3 स्क्वायर माइनस 2s प्लस 8 प्लस 6x और 17 माइनस 4 और प्लस 13 और नीचे आपका क्या है यस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 17 का पावर 3। और एक काम कीजिए माइनस बाहर निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा क्या माइनस माइनस प्लस। जब माइनस बाहर निकालेंगे तो ये आपका माइनस माइनस प्लस और क्या मिला 8 और ये हुआ आपका 3s स्क्वायर माइनस 6s माइनस 13 और अपान क्या है यस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 17 का पावर 3। यही क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर ई का पावर टी और क्या है साइन 40 और यही आपका क्या है आंसर है इस रूप में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब मल्टीप्लाई होता है टी से और इसके साथ एक्सपोनेंशियल रहता है तो इस तरह से हम क्वेश्चन पूरा करते हैं। तो फिर मुलाकात होती है आपसे इस क्वेश्चन को समझाने के बाद। फिर आपसे जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ पर कुछ क्वेश्चन अब ये आपने टी पढ़ा मल्टीप्लिकेशन बाय टी। अगले आपके जो है जो वीडियो लेकर आऊँगा डिवीजन बाय टी। अगर टी से डिवाइड अगर हो तो उसका लैप्लास कैसे निकाला जाएगा ये सब मैं चर्चा करूँगा नेक्स्ट वीडियो में।